Wow! Yes. Kijk, daar is hij. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया परफेक्ट हूँ दोस्तों। और आज है वेडनेसडे और बस मैं अपना गाजर का हलवा खाने जा रही हूँ जो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। वाह वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। मैं अपना हिस्सा किसी को भी नहीं देती। मेरे लिए मैं पागल हूँ। तुम दयालु इंसान हो। मैं दयालु नहीं हूँ। तुमको तो भैया बाहर वाले में दयालु बोलते हैं। उनको क्या पता कि मैं गाजर के हलवे के लिए बिल्कुल दयालु नहीं हूँ। पर ये तुम खाओगी ना। और पापा को मैं दूंगी नहीं, क्योंकि पापा अपने हिस्से का पहले ही बहुत बार खा चुके हैं। मुझे गई थी तुमने तो बहुत मुझे से सुखा दो। अभी तो काफी सूख गए। नहीं, अभी थोड़े से यहाँ पे गीले हैं, इसलिए मेरे बाल उलट रहे थे। ठीक है भाई, तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा सिल्की हैं। हाँ। है ना। पर ये तुम्हारी कितनी लंबी चोटी है ना। हाँ। लेकिन अब कल नहीं रहेगी। हाँ। अच्छी लग रही है। हाँ। बस गर्मा गर्म चाय पी के हमें परी के हेयर कट कराने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े हो गए तो थोड़ा सा ट्रिम कराना है हमें। हनी, तुम कौन सी कट कराओगी। ब्लंट। और परी तुम। ब्लंट। अच्छा, इंडियन स्टाइल ना। हाँ। ठीक है, चलो फिर हम लोग चलते हैं। और निकलो, बंद करो दरवाजा। कर दिया। तो चलो आओ। चलो। खोलें। I have an appointment today. तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हम लोग बिफोर टाइम आ गए थे और यहाँ पे ना जो टाइम होता है उसी टाइम पे हेयर कट होता है, तो हम लोग जल्दी चले आए। तो थोड़ा वेट करेंगे और जब परी का टाइम होगा तब परी का हेयर कट होगा। तब तक हमने बहुत सारी बातें करी परी और हनी से, बहुत मज़ेदार बातें और बहुत मज़ा भी आया। और परी का टाइम हो गया है और मैं परी को बोल रही थी, यहाँ पे ना एक मैगज़ीन रखी हुई थी जिसमें एक लड़की थी जिसके सर पे बाल नहीं थे। तो मैंने बताया कि ये कैंसर पेशेंट है और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं कि बाल चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। तो परी को बहुत ज़्यादा दया आई और मैंने उनको बताया कि बहुत से लोग उनको अपने बाल डोनेट कर देते हैं, जिससे कि वो फिर से अपने बालों को में विग लगा के रियल बाल फील कर सकते हैं। तो परी ने मुझसे पूछा कि कौन लोग डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा कोई भी डोनेट कर सकता है। तो लकीली सैलून में ये सर्विस थी कि आप अपने बालों को डोनेट कर सकते हैं। तो बस परी ने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत जाके पूछने लगी कि क्या मैं अपने बाल डोनेट कर सकती हूँ। और ऐसा सुनते ही ना जो ये सैलून वाली एकदम सरप्राइज़ हो गई कि इतनी छोटी बच्ची अपने बाल डोनेट करना चाहती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जनरली नहीं डोनेट करते हैं। और ये सबसे कम एज की लड़की थी उसके सैलून में जो अपने बाल डोनेट करना चाहती थी। पहले तो उसने मजाक समझा, लेकिन परी ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि वो अपने बालों को बहुत छोटा करा लेगी और वो डोनेट करेगी। वैसे तो हम लोग ट्रिम कराने आए थे, थोड़े से छोटे, लेकिन क्योंकि उसे अपने बाल डोनेट करने थे इसलिए उसने बहुत ज़्यादा छोटे कराने की ज़िद करने लगी। और मैं क्या कर सकती थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि परी ने अचानक से इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। मैं सिर्फ उसको कैंसर पेशेंट के बारे में समझा रही थी। मैं ये नहीं बोल रही थी कि तुम डोनेट कर दो। मैं बता रही थी कि उनके बाल चले जाते हैं तो वो लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रियल हेयर्स की विग ले सके, तो वो काफ़ी इस चीज़ से गुजरते हैं।
तो फिर परी ने बोला कि मैं अपने बाल दे देती हूँ, जिससे वो जिसको भी ये बाल मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और मैं इस फैसले में परी के साथ थी और बस मैंने बोल दिया कि ठीक है आप डोनेट कर दो। तो ये जो सैलून वाली जो गर्ल है इसने परी की चोटी बनाई और अब इस चोटी को वो काट लेंगे और उसके बाद इसको किसी सॉल्यूशन में रैप करके रख देंगे। और जो कैंसर पेशेंट के लिए जो काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये भेज देंगे। और वैसे यहाँ पे लोग अपने बालों को सेल भी कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे में बिकते हैं। मतलब इतने बड़े बाल अगर कोई सेल करेगा तो उसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। लेकिन परी को ये बाल सेल नहीं करने थे, परी को बाल डोनेट करने थे। और पहली बार मेरी बेटी इतना अच्छा पुण्य का काम कर रही थी। तो परी के बाल देखिए आप, कितनी बड़ी चोटी है बाल की, मतलब पूरे 2-2.5 साल लगे हैं इतने बड़े करने में। और इतने मोटे बाल थे कि काटने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और आखिर काट दिए और हनी को तो हाँ परी की चोटी मिल गई तो इतनी खुश हो रही थी, बोली थी मम्मी से मैं घर ले जाती हूँ अपने डॉल को लगाऊंगी। और जब हनी ने देखा कि परी ने अपने बाल डोनेट कर दिए हैं तो हनी बोलने लगी कि मम्मी मैं भी अपने बाल डोनेट करूँगी, मुझे भी परी दीदी की तरह एकदम काइंड गर्ल बनना है। क्योंकि मैं परी की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि परी यू आर सो काइंड, तुम बहुत अच्छी हो। तो बस हमारी हनी कहाँ पीछे रहने वाली, हनी भी बोलने लगी नहीं नहीं मम्मा मुझे भी करना है। और फिर हमने फटाफट देखा कि कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा। तो परी ब्लेंड कट कटाएगी और बस इतने कटाएगी कि एक चोटी हो जाए उसकी, मतलब तो परी का देखना भी हेयर कट कितना अच्छा हो जाएगा। जो परी है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की है, मतलब मेरी परी से ना किसी का भी दुख दर्द नहीं देखा जाता है। मैं परी और हनी को समझाती रहती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी के पास किडनी नहीं है, किडनी ख़राब हो गई है किसी का लीवर ख़राब हो गया है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है और वो लोग बहुत मुश्किल से अपना इलाज कराते हैं। और जब उनको कोई अपने ये सब ऑर्गन डोनेट करता है तब उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है। मैंने ये भी बताया है कि मरने के आफ्टर डेथ आप अपने ऑर्गन्स को भी डोनेट कर सकते हैं, उससे ऐसे पेशेंट को एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो हनी परी तो बोल रहे हैं कि वो भी ज़रूर ये काम करेंगे और मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी आफ्टर डेथ अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर दूँगी। यहाँ पे कंसेंट फॉर्म होता है जिसे साइन करना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है और आप आफ्टर डेथ आप अपने ऑर्गन्स को आपके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर दिए जाते हैं। और पूरा हेयर कट हो चुका है और देखिए कितनी बड़ी चोटी है। और बस हनी परी कहाँ मानने वाले हैं, बस उन्हें तो चॉकलेट चाहिए था। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए परी और हनी के लिए कुछ चॉकलेट या बिस्किट लेने। और हनी के आज बाल नहीं कट पाए तो उसके नेक्स्ट डे कटेंगे बाल, क्योंकि आज से परी का ही अपॉइंटमेंट था तो परी के ही कट हुए। और यहाँ से मैंने परी के लिए एक हनी के लिए और परी के लिए चॉकलेट ले लिए। और आते आते एकदम शाम हो गई, हम निकले तो 5 बजे थे लेकिन आते आते एकदम रात सी हो गई। आपने अपने हेयर किसको दे दिए? मुझे नहीं पता किसको, किसी कैंसर पेशेंट को दिया है, पर मुझे नहीं पता जो कौन है। पर क्यों दिया आपने, क्यों डिसीजन लिया आपने ये? क्योंकि एक तो मेरे बाल लंबे बहुत हो गए थे, हाँ परेशानी होती थी, और दूसरा रीज़न ये है कि उस पेशेंट की भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उनके हेयर कैंसर की वजह से चले जाते हैं। हाँ, ये बात आपको किसने बताई परी? मम्मा ने। हाँ, परी ने जो भी किया उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सोच सकती है लोगों के बारे में, तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी अपने सारे ऑर्गन्स को डोनेट कर दूँगी आफ्टर माय डेथ। तो मैं अपना जो कंसेंट फॉर्म है वो मैं साइन करने वाली हूँ। और मुझे तो यही लगता है कि न जाने कितने लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं
और उनके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि सभी लोगों को मरने के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देना है, जिससे कि वो मरने के बाद भी कुछ लोगों को ज़िंदगी दे पाएँ। तो मेरा आज का ब्लॉग बस इतना ही था कि जब एक छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ सोच सकता है, तो हम सबकी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन ऐसे पेशेंट्स के बारे में सोचें। तो आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।